कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसटीएम में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं के मैथ्स का ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर और 4 नंबर तक आएंगे। और ये इतने इजी हैं, अगर आपने इसको एक बार देखा और सीख लिया तो आपके लगभग 75 नंबर के पेपर में कम से कम आप 35 से 40 नंबर आराम से ला सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो कई बच्चों को केवल पासिंग मार्क चाहिए। तो चलिए देखिए वो क्या है छोटे छोटे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। सबसे पहले तो जो सबसे टफ हो जाता है बच्चों के लिए वो होता है साइन थीटा कॉस थीटा। इनके क्वेश्चन आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ जो कि 2 नंबर के लिए आते हैं। क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन के 90 डिग्री में कोई भी डिग्री घटेगी तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस के 90 में कुछ भी घटेगा तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। अब एक क्वेश्चन देखिए जो इस तरह से आपके बुक में दिया होगा या फिर एग्ज़ाम में आएगा। साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री और बराबर 1 आएगा, ये सिद्ध करें, ऐसा आपके प्रश्न में दिया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको बस ये रूल याद रखना है जो मैंने आपको समझाया। अब बाकी आगे आप देखिए कैसे करना है। आपको ये लिखना है कि साइन के 90 डिग्री में 60 माइनस हुआ था तब 30 आया था। नीचे में जो कॉस 60 है उसको वैसे ही रहने दो। उसके बाद जैसे ही आप साइन के 90 में कुछ भी माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो आप यहाँ पर कॉस लिख देंगे। जो डिग्री आपने यहाँ दिखाई उसी डिग्री को आप यहाँ लिख देंगे। नीचे में जो है उसको वैसे उतारते हुए चलना है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल समान है, ये भी cos 60 डिग्री है, ये भी cos 60 डिग्री है, तो दोनों को आप घटा सकते हैं। तो ये दोनों कटा तो आपका एक आंसर आया। ठीक है, तो आपको जो एक लाना था वो आ गया, इति सिद्धम। ऐसा लिख करके आप अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब ऐसे ही मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूँ, पर एक और रूल याद रख लीजिए कि 10 के 90 में कुछ भी घटेगा तो 10 बदल जाएगा कॉट में। ठीक है, और कॉट के 90 में कुछ भी घटा तो वो बदल जाएगा टेन थीटा में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिया गया है टेन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 70 डिग्री, आपको बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक लाइए ऐसा सिद्ध किया करने को बोला जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी डिग्री लिखी जाती हैं सब 90 में माइनस होकर के आती हैं, है ना। तो जब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 90 में ऐसा क्या घटा था कि 10 के पास 20 आ गया, क्या घटा था, तो आप बताएंगे सर 90 में 70 घटा है तब 20 आता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, सही आपने जवाब दिया। आगे देखिए, अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 10 के 90 में कुछ घट रहा है। इस तरह से सिचुएशन जब भी आए तो रूल के अनुसार 10 बदल जाएगा कॉट में। जो डिग्री आपने यहाँ दिखाया वही आपको यहाँ नीचे में लिखना होता है, और जो नीचे में है ये इनको तो बस इसी तरह से यहाँ उतारना बस है। जैसे आपको दोनों समान दिखे आपको इसको काट देना है, काटने के बाद जो एक बचा वो आपका आंसर है। तो ये एक सिंपल सा टॉपिक है, आपने देखा, और ये अगर आपने सीख लिया तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले सिखा दिया साइन कॉस। अब ऐसे ही आपको सारे टॉपिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं हमारे भाग के क्वेश्चन। जैसे कि एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर किसी क्वेश्चन में भाजक को दिया गया हो x+1 के रूप में और भाज्य को दिया हो 2x² प्लस 3x प्लस 1, और मान लेते हैं कि शेषफल है आपका 0, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा भाज्य पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लिखना है।
इस सूत्र को लिखने के बाद इसी में मान भर के आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमारा जो भाजक है वो है x+1, तो हम नीचे लिख लेंगे x+1, और हमारा जो भाज्य है वो है 2x² + 3x+1, तो हमने लिखा 2x² + 3x+1, और हमारा जो शेषफल है वो है 0। अब हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं x का 2 के साथ, तो 2 एकम 2, x² में एक x और का गुणा होगा तो x³ हो जाएगा, फिर 3x² हो जाएगा, फिर x एकम x। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 2 एकम 2x², 3 एकम 3x और 1 एकम 1 प्लस 0। इसके बाद इसको एज इट इज़ उतार दीजिए, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है 3 घात वाला, लेकिन ये दोनों का जोड़ा है, तो ये 3 और 2 जुड़ करके 5x² हो जाएंगे। 1x में 3x जुड़ेगा तो हो जाएगा 4x, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 का 1, ये आपका आंसर है। अतः भाज्य बराबर आप बता देंगे 2x³ + 5x + 4x, 5x² + 4x + 1। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है उनसे, लेकिन हाँ, पर ये 2 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में। अब इससे भी सरल पूछेगा, इस चैप्टर से क्या आ सकता है, ये चैप्टर 1 का टॉपिक था, तो इससे भी सरल इसमें आता है शून्यक। शून्यक के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो पूछा जाता है इनका योग और एक पूछा जाता है इनका गुणनफल। जब गुणनफल पूछे तो आपको c/a लिखना है, लेकिन जब योग पूछे तो आपको -b/a लिखना है। और अगर आपने इन सूत्रों को ध्यान दिया तो अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने पूछा 2x² + 8x - 2 में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, और मैंने बोला शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर मैंने ये 2 चीज़ पूछा तो सबसे पहला काम है आपको ABC का मान लिखना। आप इस पूरे प्रश्न में ये बता सकते हैं कि A का मान है जो x के सामने में है 2, फिर आप बताएंगे B का मान जो सिर्फ x के सामने में वो है 7, और C का मान है -2। ठीक है, ये मान होते हैं जो आपको निकालने होते हैं, और उससे पहले आपको तुलना करना पड़ता है मानक समीकरण ax² + bx + c से, तब जाकर के आप उसके जो मान है वो आप लिखेंगे 2, 7 और 2। a = 2, b = 7 और c = -2। अब आपको योग निकालना है तो आप लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब बच्चों आपने देख लिया, b का मान 7 है तो आप 7 रख देंगे, a का मान 2 है तो 2 रख देंगे। ये हुआ आपका पहला आंसर, जिसमें और कुछ भी नहीं करना। अब हम लिखेंगे दूसरा आंसर, जिसका शून्यकों का गुणनफल, जिसका मतलब यहाँ आप c/a लिखेंगे। c का मान 2 है, a का मान 2 है, 2 से 2 कटा, आप लिख सकते हैं 1। अतः आपके योग है -7/2, गुणनफल 1 है। ये आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। आपको जब भी प्रश्न में एक समीकरण दिया जाएगा, आपको उसके ABC के मान अलग करने हैं, फिर आपको लिख लेना है शून्यकों का योग का सूत्र, और जो मान है उसको फिल करके आंसर निकाल लीजिए। फिर आप लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र, और जो आंसर है वो लिख के काट के जो आपको बचा, दोनों को एक ब्रैकेट में लेके आप बता दीजिए। और इस तरह से आप बना लेंगे अपने 2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए और बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है माध्य माध्यिका बहुलक का। जैसे कि 7, 3, 10, 12, 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। अगर मैंने आपसे पूछा तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, माध्य का मतलब होता है प्रेक्षणों का योग
प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग मतलब जो आपके पास अंक दिए हुए हैं 10, 3, 7, 12, 8, तो 7 + 3 + 10 + 12 + 8 बटे करके इनकी संख्या को गिन लो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे में आपको लिख लेना है 5। ठीक है, आगे 7, 3, 10, 10, 10, 20, 12, 8 खुद 20 है, तो 20, 20, 40। ये आपका बटे में 40 के बटे में आप लिखेंगे 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। आपका मान निकला 8। अतः आप बताएंगे संख्याओं का माध्य 8 है। खेल खत्म पैसा हजम। ये हुए लगभग 16 चैप्टर के क्वेश्चन जो कि आपने माध्य सीखा। अब इसी में आपको माध्यिका भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? माध्यिका। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ माध्यिका कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, माध्यिका जब पूछे ना तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चनों को आरोही क्रम में जमाते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम में। इनमें सबसे छोटा को पहले लिखो तो सबसे छोटा आपको 3 दिखेगा, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। अब आपको देखना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या वो है n बराबर 5। कुल कितने पद है? 5। अब पदों की संख्या जो 5 है वो की क्या है कि विषम है। विषम संख्या आने पर माध्यिका निकालने के लिए n+1/2 वा पद का सूत्र लगाते हैं। तो n का मान बच्चों यहाँ पर 5 है, तो आप यहाँ 5 रख देंगे, +1 का 1 / 2। 5 में 1 जोड़ेंगे 6/2 हो जाएगा, और 2 और 6 कटेगा तो 2 × 6 3 आएगा। तो तीसरे पद का मान लिखना है। तीसरे पद का आपको यहाँ मान लिखना है कि क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे जो आपने आरोही क्रम में जमाया है उसमें आप तीसरे स्थान में 8 को पाएंगे। तो जब इस तरह से आप इसमें मान भरेंगे, जोड़ेंगे, फिर काटेंगे, तो कट के जो अंक आएगा उतने पदों का मान आपको रखना है। तो तीसरे पदों का मान 8 है। आप देख सकते हैं जो आरोही क्रम में जमा है उसमें तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे 8 है, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या है? 8 है। ये हुआ आपके माध्यिका का क्वेश्चन। माध्य माध्यिका भी अगर आप बनाना सीख लेते हैं तो ये आपका अभी नहीं, आने वाले और भी जितने साल तक आप पढ़ेंगे उसमें आपका ये काम आएगा। कॉमर्स में ही अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिए। इसी तरह से चैप्टर 2 में आपको के का मान ज्ञात कीजिए करके क्वेश्चन दिया जाएगा, जहाँ पर इस तरह से कोई सा भी समीकरण आपको दिया जाएगा जहाँ कहीं पर भी एक्स के मान हो सकते हैं, सॉरी एक्स वाई हो सकते हैं, जिसमें आपको के का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस प्रश्न में आपको के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का। आप सबसे पहले लिख लीजिए a1 बराबर एक्स के सामने जो है 2, b1 बराबर वाई के सामने जो है 3, और c1 बराबर ये तीसरा मान के। फिर a2 बराबर यहाँ पर है 5, b2 बराबर यहाँ है 2, और c2 बराबर है 10। अब आपको लिख लेना है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो b1 और b2 का मान है 3/2, c1 और c2 का मान है k/10। अब आप 3 और 10 का गुणा करेंगे तो ऐसे जमा दीजिए, फिर आप 2 और k का गुणा करेंगे इस तरह से, तो ये जमा दीजिए। इसके बाद क्या करना है? k का मान निकालना है। तो किसी भी संख्या को गुणा ना करके आप इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो वो 2 नीचे आ जाएगा, वहाँ सिर्फ k रहेगा, क्योंकि 2 तो इधर आ चुका है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हमारे पास 3 और 5 बचा है, और 3 पंचे 15 होता है, जो कि k का मान है। k का मान निकल गया 15। इसी तरह से कैसे भी करके आप अपने के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हुआ आपके 2 अध्याय का क्वेश्चन। ठीक है, एक है समांतर श्रेणी के क्वेश्चन, जिसमें आपको 7, 8, 10 करके कोई ना कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा इस श्रेणी का
20वां पद ज्ञात करें। तो आपको लिख लेना है ए का मान जो सबसे पहले अंक दिया हो 7, डी निकालना है तो A2 में A1 घटाना होता है, तो A2 का मान है 8 और A1 का मान है 7, दोनों घटेगा तो 1 आएगा। और कितने पद पूछे हैं? 20 पद, तो वो होता है n का मान, तो आप लिखेंगे यहाँ n बराबर कितना पूछा गया है? 20। ठीक है, जितने पद का मान पूछे वो होता है Tn, मतलब अंतिम पद आपको ज्ञात करना है 20 पदों का मान। तो Tn का सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब आगे आपको ध्यान देना है कि आप निकाल रहे हैं 20 पदों का मान। प्रथम पद आपका 7 है, n का मान 20 और d का मान है आपका जो घट के निकला 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। 7 का 7, 20 और 1 घटेगा तो ये 19, 19 को 1 से गुणा करेंगे जो यहाँ का 1 है, तो 19 एकम 19, दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका ये लगभग 26 आ जाएगा, ये आपका आंसर। अतः आप कहेंगे उसका 20वां पद क्या होगा? 26 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन सीख करके अपने एग्ज़ाम में 2-2 नंबर 3-3 नंबर के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और आपका इसमें 25 नंबर तो कहीं नहीं गया। ठीक है, और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 15 नंबर के वो आते हैं, तो ये आपका हो जाता है टोटल 40 नंबर। 40 नंबर तो आप ऐसे ही ला सकते हैं, बच सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल मैथ बाय SDM सर को लाइक एंड फॉलो करना पड़ेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।